हाँ जी, आज परसेंटेज का क्लास 6 चल रहा है ना जी, क्लास 6 ना। क्या क्या बता चुके हैं इसमें, क्या बताए हैं लास्ट क्लास में, क्या बताए थे? क्वेश्चन बोलिए ना। चीनी के मूल्य वाला बोल रहे हैं ना, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। चीनी के मूल्य में 16.2/3% की वृद्धि हो जाने के कारण, चीनी के मूल्य में 16.2/3% की वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी अपने खपत में क्या परिवर्तन करे? एक गृहिणी अपने खपत में क्या परिवर्तन करे कि खर्च उतना ही हो? ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो में समझा चुके थे ना जी। बन गया? कितना? 14.2/7। और लोग का जी देखिए अब, हाँ क्या बोले हैं? चीनी के मूल्य में कितना परसेंट? आप देखिए चीनी के मूल्य में कितना परसेंट? 16.2/3% की क्या हो जा रही है? वृद्धि हो जा रही है ना। तो पहला काम ये करेंगे कि क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो फ्रैक्शन में ये कितना हो जाएगा? 1/, यानी 6 का 16.2/3% 1 होता है। हम बता चुके हैं ना, इतना का इतना परसेंट ऊपर वाला होता है, ये बात बता चुके हैं ना। तो चीनी का दाम पहले कितना था? 6, अब कितना हो गया? 7। कोई दिक्कत किसी को? हम समझाए थे आपको कि मान लीजिए आप रोज 100 रुपया का चीनी खरीद रहे हो ना, अचानक गए तो चीनी का दाम बढ़ गया, मगर आप 100 रुपया लेकर गए हो, तो आप कहोगे कि नहीं साहब जी हमको 100 रुपया का चीनी दीजिए। तो 100 रुपया का चीनी देंगे, मगर रोज जितना वो दे रहे होंगे उससे कम ना देंगे जी। बात समझ में आ रहा है? तो पहले मान लीजिए 6 रुपये के जी चीनी था, आप अगले दिन गए 7 रुपये हो गया, तो आप कहोगे कि नहीं हमको 6 रुपया का चीनी दीजिए। तो वो 1 रुपया का चीनी कम देंगे। और कहाँ से देंगे? 7 से, 6 से नहीं देंगे, 7 से देंगे, क्योंकि करंट दाम तो ये है ना जी। तो 7 से ये क्या हो गया? परसेंटेज भिन्न हो गया। अब इसको क्या चीज में बदल देंगे? परसेंटेज में। इसका कितना भिन्न हो जाएगा? 14.2/7%। ये क्या करेंगे जी? कम। क्या चीज में? खपत में। क्लियर हो गया? एक और बोले, लिखिए। चीनी के मूल्य में 66.66% की वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी अपने खपत में क्या परिवर्तन करे? एक गृहिणी अपने खपत में क्या परिवर्तन करे कि खर्च उतना ही हो? बन गया? बना कि नहीं? 40% जी। पीछे इधर बन जाए तो बोलेंगे, जिनका बन जाए वो बोलेंगे। ये नहीं सोचिएगा कि वीडियो चल रहा है तो नहीं बोले, ये क्लास का रिकॉर्डिंग है। नहीं बना जी आपसे? हाँ देखिए कितना परसेंट बोले हैं जी? 66.66%।
ये तो हम आपको बताए होंगे, याद भी कराए होंगे। कितना है ये? ई है 2/3, याद कराए हैं, पीछे देख लीजिएगा ना। यानी पहले चीनी का दाम कितना था, अब कितना हो गया? 5 हो गया, 2 नहीं हुआ, 3 था। 3 का 66.66% 2 होता है ना। दिक्कत है क्या आपको? पीछे ये समझाए हैं कि इसका भिन्न में बदलोगे तो 2/3 होता है। बात समझ रहे हो? तो 2 नहीं हो गया, क्या 5 हो गया। तो पहले चीनी कितना था? 3 रुपये, अब कितना हो गया? आप 3 रुपये का खर्चा करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? 2 रुपये का चीनी कम खाओगे। और कहां से खाओगे? 5 से। ये क्या हो गया? भिन्न। अब इसको क्या चीज में बदल दोगे? 20/5 20 दूना 40%। क्या चीज? क्या चीज में? क्या चीज में? खपत में। क्लियर है? बोले, लिखिए। चीनी के मूल्य में, बोलेंगे क्वेश्चन इसमें का, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने के कारण, 25% की वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी अपने खपत में क्या परिवर्तन करे कि खर्च मात्र 10% ही बढ़े, कि खर्च मात्र 10% ही बढ़े। बन गया? दस से 20 सेकंड ही लीजिए, ज्यादा नहीं। नहीं बना क्या? 12%। हाँ देखिए, अभी 25% है ना जी। मान लीजिए कितना चीनी था? 100 रुपये। उस तरह से भी बन जाएगा ना। मगर जब भी 10%, 20%, 25% दे ना, तो आप 100 मान के बनाओगे, ज्यादा इजी है। ठीक? जब भी पूर्णांक में दे तो भिन्न में बदल के बनाओगे, और जब भी पॉइंट में दे तो भी आप भिन्न में बदल के बनाओगे। बात समझ रहे हो? जिस तरह का क्वेश्चन है उस तरह का अप्रोच होना चाहिए। पहले चीनी का दाम कितना था? 100 रुपया, अब कितना हो गया? 125। अगर यही पीछे वाला क्वेश्चन होता, ठीक, कि कितने % की कमी करे, तो 25/125/100 कर देते तो आ जाता। मगर अब क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, चीनी के मूल्य में कितना % की वृद्धि हो गई है? 25% की वृद्धि हो गई है, लेकिन वो चाह रही है कि 10% ही बढ़े। उदाहरण के तौर पे आप समझिए कि मान लीजिए 100 रुपये केजी चीनी था ना, 125 रुपये हो गया। आप चाहते हो कि ना, हम 110 रुपया बढ़ाएं, 10 रुपया हमारा खर्चा बढ़े, तो आपको कम खाना पड़ेगा। अगर चाहते हो कि ना, हमको 100 रुपया हो गए तो और कम खाना पड़ेगा। अगर पूरा चीनी का दाम खाना चाहते हो, पूरा खाना चाहते हो, तो 25 रुपया बढ़ाओ। जैसे 100 रुपया था, अगले दिन 125 रुपया हो गया। बात समझ रहे हो? तो गृहिणी चाह रही है कि 10% ही बढ़े। वो कितना बढ़ाना चाहती है? 110 ना। तो अब कितना का खाएगी कम? 15 रुपया का कम खाएगी। समझ रहे हो? यहां से होता तो 25 रुपया का कम खाती, अब 15 रुपया का कम खाएगी। कहां से खाएगी? 125 से। क्या हो गया? अब इसको क्या चीज में बदल देंगे? परसेंटेज। काटिए। 25 चौका 100, 25 पाँचे 125, 25 चौका 100, 5 तिहाई 15, 3 चौका 12%। क्लियर है कि नहीं? कितना परसेंट? 12%। क्या हो गया? खपत में कमी हो गया। बोले नेक्स्ट।
चीनी के मूल्य में, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण, 20% की कमी हो जाने के कारण एक गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्च उतना ही हो, कि खर्च उतना ही हो। अब की बार क्या हुआ है जी? कम हुआ है। जो लोग ऑनलाइन देख रहे होंगे, पहली बार देख रहे होंगे, तो पीछे का जाकर वीडियो देख लीजिएगा और क्वेश्चन लिख लीजिएगा, बनाइएगा। जब ये लोग क्लास का रिकॉर्डिंग है, ये लोग लिख ले रहा है लोग, तो आप लोग भी जरूर लिख लीजिएगा, तब जाके टेक्नोलॉजी का फायदा होगा, नहीं तो कोई लाभ होने वाला नहीं है इस तरह वीडियो देखिएगा तो। और कुछ लोगों का कहना है कि पूरा वीडियो नहीं जाएगा, पूरा वीडियो जाएगा, हर क्लास का रिकॉर्डिंग जाएगा। यहाँ थोड़ा सा अंतर होगा कि प्रैक्टिस क्लास जो रिवीजन करेंगे उसका वीडियो नहीं जाएगा, नहीं तो हर क्लास का जाएगा और पूरा जाएगा। विश्वास कीजिए आप लोग, जाएगा पूरा। 25% की क्या चीज? क्या चीज में? आपसे जी नहीं बन रहा है क्या? बोलिए, जिनसे बन जाए बोलिए। बन गया। पहले कितना था दाम चीनी का? 100 रुपया ना जी। अब क्या हुआ है? कम हो गया है। तो कितना हो गया है? 80 ना। तो अब क्या, अब 100 रुपया के चीनी खाओगे तो आपको चीनी ज्यादा खाना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू कम हो गया है ना। तो 20 रुपया का चीनी ज्यादा खाएगी। कहां से खाएगी? 80 से। 100 से मत कर देना, नहीं तो 20 से आ जाएगा। समझ रहे हो? 80 गुना 100, 20 चौका 25 चौका 25% क्या चीज? खपत में। बोले नेक्स्ट। चीनी के मूल्य में तो ऑनलाइन चल रहे हैं, तो इतना बोलते क्वेश्चन ना कि आप लोग को डायबिटीज हो जाता है। समझ रहे हो? चीनी के मूल्य में लिखो, चीनी के मूल्य में 37.5% 37.5% की वृद्धि हो जाने के कारण, 37.5% की वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी अपने खपत में क्या परिवर्तन करे कि खर्च उतना ही हो। बन गया? कितना जी? फ्रैक्शन वाले में टाइम लग जा रहा है ना? है 27.3/11। और लोग का जी इतना टाइम नहीं लीजिए, कंपटीशन में, ऑल इंडिया कंपटीशन में बैठे हो। हाँ देखिए, छोड़ दीजिए। अब देखिए, छोड़ दीजिए। वो टाइम गया, जब कहे ना कि छोड़ दीजिए तो छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए, घर पे जाके मार्केट में जितना किताब है सब किताब को बनाओ। प्रतिशत से अगर फंसता है, पढ़ रहे हो यहाँ प्रतिशत, इसका मतलब किसी भी लेवल का, किसी भी किताब का फंसे तो लाइए। ऐसा नहीं है कि प्रतिशत पढ़ भी लिया फंस भी रहा है। कटेरिया कुछ नहीं है। मार्केट में जितना किताब है, जितना सेट है, सबको बनाओ। ठीक? कितना है चीनी के मूल्य? कितना है? 37.5% की क्या हो जाए? 37.5% का फ्रैक्शन 3/8। खा के नहीं आई हैं? बोलिए, क्या खाई हैं? 3/8। पहले कितना था? अब कितना हो गया? कितना का चीनी कम खाएगी? और कहां से खाएगी? ये क्या हो गया? क्या हो गया? अब क्या हो गया? बदल दीजिए, कितना हो जाएगा? 1/11 का कितना होता है?
1/11 का कितना होता है? तो नतिया 27.3/11%। क्या चीज? कमी ना हो गया? बोले, लिखिए। चीनी के मूल्य में ये वृद्धि हुआ है ना, तो खपत में कमी करेगी। भाव बढ़ गया है तो खाना कम करना पड़ेगा, समझ रहे हो? नहीं तो उतना ही खाना है तो क्या करिए? पैसा बढ़ाइए। बात समझ रहे हैं? वही होता है आमदनी और ठंडी खर्चा रुपया। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो, जितना कमा रहे हो उससे 1 रुपया भी ज्यादा खर्चा हो रहा है ना, आप बैंकरप्ट हो जाओगे। अगर 1 रुपया भी बच रहा है ना, प्रोग्रेस कर लोगे। समझ रहे हो? तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जितना हमारा इनकम है उससे ज्यादा खर्चा हो जाए। 1 रुपया हम कह रहे हैं, 1 रुपया नहीं, 50 पैसा भी अगर ज्यादा खर्चा हो रहा है इनकम से, तो आप बैंकरप्ट हो जाओगे। बात समझ रहे हो? लिखो नेक्स्ट। चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने के कारण, 25% की वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी अपने खपत में क्या परिवर्तन करे कि खर्च मात्र 10% ही बढ़े, कि खर्च मात्र 10% ही बढ़े। यदि, रुक जाइएगा यहां से, यदि उसके यहां पहले 20 केजी चीनी की खपत थी तो अब कितनी है? यदि उसके यहां पहले 20 केजी चीनी की खपत थी तो अब कितनी है? बना? अरे आधा क्वेश्चन बोल चुके हैं पहले। ना कितना है जी? मतलब उसी में थोड़ा सा जोड़ दिए तो नहीं बन रहा है ना। अब कहोगे कि यही मैथ है? पहले 20 केजी चीनी खा रही थी, अब कितनी खा रही है? 10% बढ़ा भी रही है। 22 केजी खा जाएगी। वाह, वेरी गुड, गजब पढ़ाए हम। 20 केजी चीनी की खपत ही थी, कमी हुआ है तो 20 से कम ना आएगा जी? 17 पॉइंट देखते हैं बनाकर। हाँ, पहले देखिए 100 रुपये केजी चीनी था ना, बढ़ के कितना हो गया? 125। कितना बढ़ाना चाह रही है? 100। कितना कम खाएगी? कहां से खाएगी? 100 गुना 25 पाँचे, 25 चौका 100 हो गया। पंती आई 15, यानी 12% की कमी करेगी। तो खा रही है पहले 20, तो 20 का 12% कम करेगी तो 88 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी 12 ना। तो 20 का 12% घटा दीजिए तो 88 हो जाएगा ना। 88 बट्टा 100, 20 पाँचे 100, 5 से काटो, सही है। तब 17.6 केजी खा रही है ना। नहीं बनाया क्या? अभी उसके यहां मतलब चीनी का दाम बढ़ जाने की वजह से कितना खा रही है? 17.6 केजी। हाँ, लिखिए नेक्स्ट।
चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाने के कारण 50% की वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी अपने खपत में क्या परिवर्तन करे कि खर्च 20% ही बढ़े, कि खर्च 20% ही बढ़े यदि उसके यहां पहले 20 केजी चीनी की खपत थी, 20 केजी चीनी की खपत थी, तो अब कितनी है? सही है। बन गया जी। और लोग से जी, इधर आपका जी क्या नाम है आपका? नहीं बना? आपका जी क्या नाम है? नाम पूछ रहे हैं। बना? बनाइए जल्दी बनाइए। 16 केजी, यही क्वेश्चन है जी। कितना बोले थे? पहले कितना था? अब कितना भाव हो गया? वो बढ़ाना कितना चाह रही है? 100? कितना का कम खाएगी तब? कहां से खाएगी? 100? ये क्या है? ये क्या है जी? अब क्या हो गया? 3 पाँचे 20 पाँचे 20% क्या करेगी? कम करेगी अपने खपत में। पहले कितना खा रही थी? हाँ? तो 20% कम कर देगी तो कितना हो गया? 80। 80%, तो परसेंट टूटेगा तो नीचे 20 पाँचे 16 पाँचे। अब कितना खा रही है? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत किसी को? मिटा दें, क्वेश्चन लिखिए तब। ए की आय है, बात नहीं। ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है? अधिक है। अभी सिंपल बोले हैं, ठीक है, इसको ले जाएंगे। अभी रुक जाओ, ठीक है। ए बना 25 सही है। हाँ, और लोग का जी बना? देखो आप छोड़ दो। हाँ, देखिए छोड़ दीजिए। क्वेश्चन लिखने के बाद नहीं, 20 सेकेंड काफी है, ठीक है। लिखने के बाद, ठीक, लिख दिए। ए की आय शब्द पर ध्यान देना, इसमें का बहुत सारा खतरनाक क्वेश्चन आएगा इसमें का, ठीक है। उसको थोड़ा सा ध्यान दोगे, एक बार दिमाग में बैठ जाएगा, उसके बाद खुद आप तेज हो जाओगे। पहली बार मत सोचना कि हम तेजे हो जाएं, ठीक। ए की आय बी की आय से अधिक है। 20% अधिक बोले हैं ना, कम हम बोले हैं। ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो पूछे कहाँ है? बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है? शब्द को सुनो ठीक से। ए की आय बी की आय से 20% कम है। कम कौन है? किसे से? तो इसको 100 मान लेते हैं, तो इसको कितना? 80। बुझ रहे हो? कोई दिक्कत किसी को? शब्द को सुनो। ए की आय बी की आय से 20% कम है,
तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है? तो कितना अधिक है? बी 20 ना, किससे? जिससे से कहे ना वो नीचे होगा, ध्यान देना। ई डाल दोगे फिर 20% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में रहेगा। समझ रहे हो? थोड़ा समझो। ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से, तो जिससे से कहे वो नीचे ना। अब ये हो गया परसेंटेज गुना 100। 20 चौका 80 आई 25। बोले एक नेक्स्ट लिखिए। हाँ, ए की आय बी की आय से 20% कम है। ए की आय बी की आय से 20% क्या है जी? कम है। तो बी की आय ए की आय का कितना परसेंट है? ठीक से हो गया। देख लेना, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है और सिर्फ एक वर्ड का अंतर है। अगर हम अधिक और का अंतर है। अभी थोड़ा क्वेश्चन लिख कर दिखाएं क्या? लिख कर दिखा रहे हैं, देखो। देखो इस क्वेश्चन पर सतर्क हो जाना है, ध्यान दीजिए, तो छोड़ दीजिए, नहीं बना तो। इस क्वेश्चन पे विशेष तौर पे सतर्क हो जाना, एक वर्ड से क्वेश्चन हेरफेर हो जाता है। हम क्या बोले हैं? पहला क्वेश्चन जी, ए की आय लिख इसलिए रहे हैं कि आपके दिमाग में ये बैठ जाए, ठीक है। ए की आय बी की आय से 20% कम है ना। तो क्या पूछे हैं? तो बी की आय बी, पहला क्वेश्चन बोलिए पहले। बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है ना, बोले हैं अधिक है। अभी दूसरा क्वेश्चन क्या बोले हैं? ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत? कितने शब्द का अंतर है जी? हाँ, 2 शब्द का अंतर है। देखोगे खुदा जुदा हो जाएगा। बात समझ रहे हो? देख लो, इसमें केवल अधिक है और इससे है यहाँ पे, और यहाँ पे का है और उ नहीं है, बस अधिक नहीं है, इतना ही सा है, ठीक है। लड़का यहीं पे मिस्टेक करता है, ऊपर उसके दिमाग में हाई बैठा हुआ नहीं है। समझ रहे हो? गलती कर दोगे। हम एक ही डिजिट इसलिए बोले हैं कि आपको कंपेयर करके दिमाग में बैठ जाए कि हमको ध्यान कहां देना है। सारे क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना है, बात समझ रहे हो? इस पर ध्यान दो कि केवल इतना ही सारा शब्द वही है। आई जानते हो, खास तौर पे क्वेश्चन पढ़ना, जब आप इसको कर्सर को इधर उधर करते हो ना, वो ऐसे क्वेश्चन लिखेगा ना, अधिक छुप जाएगा इधर जाके, हाँ छुप जाएगा। इस तरह से सेट किया जाता है। हम ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन देखे हैं कि आप जो मेन टर्निंग पॉइंट है ना, जिससे क्वेश्चन का डिसीजन होने वाला है, वो कर्सर से इधर छुप जाएगा, नहीं तो स्क्रॉल डाउन करोगे या स्क्रॉल करोगे तब जाके दिखेगा। समझ रहे हो? वो सब ट्रिक है। आप उसी को तेजी में पढ़ के बना दोगे, 1 नंबर ऑप्शन में वही रहेगा, नजर तो पहले वही जाता है।
बात समझ रहे हो? तो इसको देखो, पहला तो क्वेश्चन बता चुके हैं, दूसरा देखो, ए की आय बी की आय से कितना परसेंट बोले हैं? 20% कम है। तो ये 100 है तो कितना है? 80। कोई दिक्कत किसी को? 80 लिख देते हैं, ठीक। पूछे क्या है? पहला क्वेश्चन था ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। अब की बार पूछ दिया है बी की आय ए की आय का, यानी टोटल बी की आय, अधिक कम नहीं, टोटल बी की आय ए की आय का कितना परसेंट है टोटल। समझ गए? टोटल बी तो टोटल 100 है, अगर अधिक कहता तो 20 होता ना, मगर ये क्या बोला है? टोटल, यानी कि पूरा जो बी की आय है ए की आय का कितना परसेंट है। अब ये फ्रैक्शन हो गया, अब क्या चीज में? परसेंट में। काट दो, 20 पाँचे 100, 20 चौका 80, आई 25, 25 पाँचे 125%। ये ऑप्शन पहला 20% देगा आपको एक नंबर में, 25% देगा एक नंबर में, आई लास्ट में देगा 125। थोड़ा सा मिस्टेक करोगे, गलती मार दोगे और कहोगे कि भागे खराब था। समझ रहे हो? ये है टेक्निक। समझ रहे हो बात को? बढ़े आगे, मिटा दे, इजाजत है? वाह, बोले क्वेश्चन आगे लिखिए। ए की आय लिखिए, बी की आय लिखिए। बी की आय ए की आय से 16.2/3% अधिक है। बी की आय ए की आय से 16.2/3% अधिक है। तो ए की आय 16.2/3% अधिक है, तो ए की आय बी की आय से कितना परसेंट कम अथवा अधिक है? सही बोले हैं ना क्वेश्चन जी? क्वेश्चन मिला लीजिएगा, थोड़ा सा डाउट है। सही है ना? हो गया? कितना? हाँ, पहले लिख लेना ए और बी। कितना परसेंट बोले हैं जी? 16.2/3% ना, 16.2/3। तो ध्यान दीजिए, इसका कितना हो जाएगा? अब किससे बोले हैं? बी की आय बोले हैं ना, बी की आय ए की आय से, तो ए कितना हो जाएगा? 7। आप बोले क्या है उसके बाद? बी की आय से कितना परसेंट, तो ये कितना हो जाएगा? कहां से? 7 से गुना 100, ये कितना? बट्टा 7%। क्या चीज? कमी। हो गया? बढ़े आगे, बोले अब इसमें प्रतिशत वाला भी देगा ना, कुछ भी दे सकता है, मगर एक और लिखिए, थोड़ा सा बोलते हैं, थोड़ा सा टफ करते हैं, ठीक। लिखिए, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तथा बी की आय सी की आय से 25% अधिक है, तथा बी की आय सी की आय से 25% अधिक है। तो सी की आय ए की आय का कितना परसेंट है? तो सी की आय ए की आय का कितना परसेंट है? बन गया? गुड। और लोग जी,
बना। अभी 2 को बोले हैं ना, 66.2/3। गुड। और लोग बनाए। दिक्कत हो रहा है ना, यही है। चलिए बनाते हैं, छोड़िए। हाँ रहने दीजिए, टाइम खत्म है। कब तक बनाइएगा? जवानी जाने तक या बुढ़ापा आने तक? है सोच कर देखो, कब तक पढ़ना है? जवानी जाने तक या बुढ़ापा आने तक? कम ही समय में बनाओ, मिनिमम समय में घर पे जाके प्रैक्टिस करो, ठीक है? देखिए अब की बार 3 को बोल दिए हैं ना जी, ए बी सी। ठीक से समझना, ग्रुप डी में ही 4 को पूछा था, एगो ए बी सी डी ओ देकर। समझ रहे हो? जबरदस्ती का है, बात समझ रहे हो? कैलकुलेटिव होना चाहिए। वो जान रहा है कि आपका टाइम बर्बाद करना है, समझ रहे हो? यहां अब परीक्षा इस चीज का नहीं हो रहा है कि लड़का सवाल सॉल्व कर ले रहा है कि नहीं, सवाल कितने समय में सॉल्व कर रहा है, इस चीज का परीक्षा हो रहा है। समझ रहे हो? कहां ध्यान है? देखिए ए की आय बी की आय से कितना % बोले हैं? फ्रैक्शन में लिख दें कि ऐसे ही लिख दे? फ्रैक्शन में बनाते हैं। 20% का फ्रैक्शन, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी का कितना है? 5। ए का कितना हो जाएगा? 6। समझ रहे हो? अब क्या बोले हैं? बी की आय सी की आय से कितना? 25% का फ्रैक्शन। सी की आय बी की आय सी की आय से ना, तो है नीचे वाला किसका है? सी का कितना? आई कितना? ई बाय डिफॉल्ट आ गया, ई आ गया भाग से। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो कि बी से कंपेयर किया जा रहा है ना, तो हम बोले हैं ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तथा बी की आय सी की आय से 25% अधिक है। अब क्या है कि बी की आय यहां दोनों में सेम आ गया, नहीं आता तो सेम करते, ठीक है? उसको हम बताएंगे। अब इसको देखिए, इसका है 6, इसका है 5 और इसका है 4, ये अनुपात आया। समझ रहे हो? तो पूछे क्या है कि सी की आय ए की आय का पूछ दिए हैं, कितना % अधिक कम नहीं पूछे हैं। तो टोटल हो जाएगा 4, और कहां से? 6 से गुना 100, कट जाएगा 2/3। 2/3 का याद कराए थे कितना? 66.2/3% है, कम आया है, अधिक नहीं। बुझ रहे हैं? बोले आगे, हो बोले जी। अब बन जाएगा, लिखिए एक और। ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तथा बी की आय सी की आय से 10% अधिक है, तथा बी की आय सी की आय से 10% अधिक है। तो ए की आय सी की आय से कितना % कम अथवा अधिक है? तो ए की आय सी की आय से कितना % कम अथवा अधिक है? क्वेश्चन ध्यान रखना जी। कुछ लोगों का कहना है कि मतलब यूट्यूब का क्वेश्चन यहाँ पे लिख दीजिए, लिखने में जितना समय आएगा आप लिखोगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, क्वेश्चन वाइब्रेट करेगा 2 मिनट तक दिमाग में। बात समझ रहे हो? 3.5 सबका जी, एक मुंह से। वाह, आपका नहीं आया? वेरी गुड।
आपका जी आ गया है? नहीं आया है? बोलिए, नहीं आया है तो बोलिए। फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोग हैं, आप लोग को समझा देंगे, ऑनलाइन वाले समझ लेंगे। समझ रहे हैं? और नहीं समझ में आ रहा है, काउंटर क्वेश्चन करना है तो भी कीजिए। काउंटर क्वेश्चन समझ रहे हो ना जी? हाँ, देखिए ए बी सी बोले हैं, हाँ, कोई दिक्कत? ए की आय बी की आय से कितना परसेंट? 25%। 25% का फ्रैक्शन 1/4 किसका है? ये कितना है? एनी प्रॉब्लम? और बी की आय सी की आय से कितना? 10% का फ्रैक्शन 1/10 किसका है? सी का। एक बी का कितना हो जाएगा? 11। अब यही बात फंसा, ठीक है? ये कितना हो जाएगा? अब भाई बराबर है, ये कैसे हो सकता है कि बी का 2 आय हो सकता है जब बी ए से कंपेयर किया जा रहा है? तो अब इसको अपने मन से बराबर करेंगे। बराबर करने के 2 तरीके हैं, आगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में हम बताएंगे, मगर जो ट्रेडिशनल तरीका है जो आप सबको समझ में आए वो समझिए कि बी का आय 2 नहीं हो सकता। तब बराबर कितना से करेंगे? इसका एलसीएम निकाल दो, 44। 4 से इधर, तो इसके साथ ये ना लिखे थे, तो 4 से इधर, ये मत कर देना ऊपर ऊपर, गड़बड़ा जाएगा, ठीक? 11 से इधर, तो 11 से इधर भी। क्यों किए हम? बराबर करने के लिए। एक फ्रैक्शन में किसी भी संख्या से गुना करने से अंतर नहीं पड़ता है, 11 कट जाएगा, फिर उतना ही आ जाएगा। हमारा मेन मकसद था कि भाई बराबर होना चाहिए। क्यों बराबर होना चाहिए जी? क्योंकि कंपेयर किया जा रहा है, बी का 2 आय नहीं हो सकता। नहीं, अब हो गया ये, ठीक? तो 11 5 11 चौक, जोर मत देना इसको, समझ रहे हो? आई 40, ये रेशियो आया। अब कटेगा तो काटिए, नहीं कटेगा। एक और तरीका था कि इसमें गुना करते, इसमें गुना करते, उसमें गुना करते तो आ जाता, ठीक? बात समझ रहे हो? वो बाद में बताएंगे, पहले आप इतना ही ध्यान रखोगे, ठीक? अब पूछे क्या है? पूछे क्या है? ए की आय सी की आय से। इस पर ध्यान देना, किसका किधर से पूछा गया है, ठीक है? वो ऑप्शन 2 निकाल के देगा, समझ रहे हो? ए की आय सी की आय से निकाल के देगा। ऑप्शन ए चाहे बी रहे, और ए को निकाल देगा, सी की आय ए की आय से निकाल के देगा एगो ऑप्शन, समझ रहे हो? दूसरा ये निकाल के बी की आय सी से निकाल के देगा, और सी की आय ए से। मतलब वो एग्जामिनर जानता है कि आप गलती करोगे तक का लाओगे, समझ रहे हो? वही देगा, आप मार कर खुश होके आओगे, वाह मतलब बनाए आ गया। जब एग्जाम में क्वेश्चन मैथ का सॉल्व करो और सॉल्व करने के दौरान आंसर आ जाए ना, वो जो खुशी मिलती है ना, परम आनंद उसी को बोलते हैं। अब बनाने के बाद ना है ना ऑप्शन में, बात समझ रहे हो? और वो जो दुख होता है ना, शायद दुख की परिभाषा आप लोग के लिए वही है। तो एग्जामिनर आपको दुख नहीं देना चाहता है, बनाओ, गलती बनाओ और ऑप्शन में मिलाओ। समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं क्या? हाँ सही है। तो किधर से पूछे हैं? ए की आय सी की आय से पूछे हैं ना, तो सी किधर होगा? नीचे के ऊपर सी। कितना अधिक है? कहां से? 40 से। कोई दिक्कत ना? आई गुना 100 कटेगा ये। देखिए 20 5 100, 20 दूना, अब कटेगा 75/2 37.5%। क्या चीज अधिक है? क्लियर है? बोले नेक्स्ट। एक और बोलते हैं, लिखिए ए की आय सी की आय से
ए की आय सी की आय से 10% अधिक है, तथा बी की आय सी की आय से 20% अधिक है, तथा बी की आय सी की आय से कितना परसेंट? 20% अधिक है, तो ए की आय बी की आय का, तो ए की आय बी की आय का कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? बन गया? और लोग जी देखना, कुछ भी पूछ सकते हैं, हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन बोलेंगे। अगर ऑनलाइन वाले रेडी हैं क्वेश्चन के लिए तो हम बोलने के लिए तैयार हैं, ठीक है? प्रैक्टिस ही ना करना है जी। 91.2/3%। हाँ, और लोग जी बनाए क्या? देखो हमेशा वही आएगा, वो जरूरी नहीं है। अभी हम बोल दिए हैं सी से दोनों, तो घबरा मत जाना, ठीक है? ए बी और सी, ठीक ना? देखिए ठीक से, ए की आय बी की आय से कितना परसेंट बोले हैं? 10% का फ्रैक्शन 1/10, तो 10 किसका है? तो 11 किसका होगा? एक का। समझ रहे हो? कोई दिक्कत? अब क्या बोले हैं? बी की आय कितना परसेंट? 20% का फ्रैक्शन 5 किसका होगा? तो 6 किसका होगा? बी का। पहले उसके सामने वह लिखोगे, ठीक है? अब देखोगे ये बराबर है, तो बराबर करना पड़ेगा, 2 से इधर और 2 से इधर। अब इसको करो, 11, 12, 10। अब पूछे किसका है? ए की आय बी की आय का कितना परसेंट है, यानी कम अधिक का बात नहीं है, टोटल पूछ दिए हैं ना। तो 11 और किसका? 12 से इंटू 100 ना, 25 चौका 34, 25 से 11 275/3। इसको तोड़ दोगे 91.2/3%। ना या जी? क्लियर है? लिखिए, यदि किसी आयत की लंबाई में आयत की लंबाई में 16.2/3% की वृद्धि कर दी जाए, 16.2/3% की वृद्धि कर दी जाए, तथा चौड़ाई में 30% की कमी कर दी जाए, 30% की कमी कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? ये तो पीछे वाला क्वेश्चन है जी, बन जाना चाहिए। बन गया? इतना टाइम? हम्म, 18%। बना, अब बोलो ना जल्दी। आप थोड़ा घर पे उसको देख, बोले थे ना फ्रैक्शन को कि 1-1 चम्मच सुबह शाम, देख रहे हो है?
तब तो इतना समय नहीं लगना चाहिए। बन गया आपसे जी? हाँ बोले, बनाए क्या? देखिए अभी ये पिछला क्वेश्चन है, हर बार मैं अगले क्लास में 2-3 पीछे वाला बोल दूंगा, ठीक है, कि चेक करने के लिए कि आप लोग जीवित हो या नहीं, ठीक है, तब ना पता चलेगा कि पढ़ रहे हो। नहीं तो हम आगे से पढ़ाते जाएं, आप पीछे से भूलते जाइए, ठीक? बात समझ रहे हैं? ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और जब तक हम परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, बात समझिए, मार्केट में जितना बुक है परसेंटेज का सब बनाओ, उसको जो नहीं बने उसको घेर लो। हो सकता है कुछ टाइप का हम बोलेंगे, जब खत्म हो जाएगा, ठीक, तो नहीं बोलेंगे तो बुक चलेगा, तो बुक लेकर आओगे, ठीक? बात समझ रहे हो? सब बुक। आयत का क्षेत्रफल क्या बताए थे? L इंटू बी। क्या है? क्षेत्रफल है। कोई दिक्कत किसी को ना? L इंटू बी। कितना परसेंट बढ़ाए हैं? 16 पूर्णांक कितना होता है इसका? 1/, पहले कितना था, अब कितना हो गया? वाह। चौड़ाई में कितना? पहले 30 का फ्रैक्शन, पहले कितना था, अब कितना हो गया? पहले कितना क्षेत्रफल था? कम ही हुआ है ना, तो 7 हो जाएगा, ठीक? पहले कितना था, अब कितना हो गया? बढ़ा है कि घटा है? कितना घटा है? कहां से घटा है? गुड, सही पकड़े हो। गुना 100 कटेगा 3 आई 5, 55/3। पूर्णांक में तोड़ोगे तो 18 पूर्णांक 1/3% कमी। हाई तीर का मतलब समझ रहे हो ना? रहने देते हैं, ठीक? अब अगले दिन अगले टाइप का क्वेश्चन बोलेंगे, आप मैथ का जितना भी है बनाइए, रहने देते हैं। ओके।